क्या सीन है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल के साथ मैं मूसा शरीफ और मेरे साथ मेरे दो नूरुल रतन सुहेब और शुजा हाजिर हैं। क्या हाल है भाइयों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक खुश है। नहीं। शदीद दिल बर्दाश्ता डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस और रिजल्ट के साथ हाजिर हैं, बट इट वाज एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड मेरा ख्याल में। यार, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 चेस किया तो उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद लोगों को उस वजह से बढ़ गई थी कि यार, एक दफ़ा हमने अपना हाईएस्ट चेस कर लिया तो शायद इसमें भी कर जाए। लेकिन इवन देन तो अगेन अगर हम मैच की बात करें तो पहले ही ओवर में या दूसरे ओवर में जब फ़खर जमान इंजर्ड हुआ है तो हमारी बैकबोन वहीं टूट गई थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉन्फिडेंस 40 ओवर तक, बिल्कुल। 40 ओवर में न्यूजीलैंड के 200 रन थे और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने कितने रन मारे? 125। 113। 113, यस, सॉरी। तो अबे वो मैच एक वहीं मिनट यार, पे हासिल शोएब कर गया इतना था। कुत्तों वाला मुंह क्यों बनाया हुआ है? पाकिस्तान का हारना एक्सपेक्टेड था तो कम से कम इतना इतना बुरा मुंह तो नहीं बना। यार शुजा, मतलब मुंह बनाना ना मुझे बनता है यार। झाटू फल लग रहा है यार ये। मुंह बनाना बनता है, दिल कलेजी। तुमने मैच नहीं देखा ना शुजा? यार मैंने आखिर में हाइलाइट्स देखी ताकि मुझे गम ना हो और मैं यार रिलेटेबल फील करूं। भाई, मैच देखना मतलब इट वाज लाइक अजियत, पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली। यार, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ना, देखो आपके मुल्क में इतने अरसे बाद एक आईसीसी का इवेंट आ रहा था, सही है, हम्म। और पहला मैच आप उसमें खेल रहे हो। एटलीस्ट यार आपको उसका ही ख्याल रखना चाहिए, और एग्रेसिव मोड में पहले पहले ओवर से ही अगर हम एग्रेसिव मोड में आते ना, तो न्यूजीलैंड की टीम को हम पकड़ सकते थे। सही है। हम भाई, पहले ही बैक फुट पे चले गए शायद। मेरा एक सवाल है इस बात पे, ये ग्रुप में भी हमारी बात तो चल रही थी। पाकिस्तान किस चीज़ के लिए मशहूर है दुनिया में, स्पेशली गोरों के अगेंस्ट? अपनी बिल्कुल मेहमान नवाजी के लिए। सही। तो हमारा वही हाल है कि हम अपने मुल्क में बुलाते हैं और सस्ती प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं। क्या हो, हमारी ले लो, हमारी मारो यार तुम एक लोग। मिनट, चलो यार, तो अब तुम लोग ना यार यार इस तरह की बात देखो। मैंने अपना टैगलाइन क्या लिखा है? होपफुल पीसीटी फैन। उसकी वजह ये है कि आई एम स्टिल होपफुल। उसकी वजह यही है कि आज की हाँ, अच्छी बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आज की अच्छी बात क्या है? खुशदिल शाह ने दिल खुश किया। ही वाज यार कसम क्लिकिंग। खुदा की, मैं यही कह रहा था कि फाइनली, ये, फाइनली, फाइनली ही वाज क्लिकिंग। भाई मैं यही कह रहा था कि हमारे साथ ना हर आ, देखिए नाजरीन, आप लोग मैच तो देख चुके होंगे, स्टैट भी देख होंगे, तो बिला वजह मैच के हर मोड़ का क्या तबसरा करें। हमारे पाकिस्तान के साथ ना पिछले कुछ वर्ल्ड कप इवेंट्स में ये हो रहा है कि हमारी वर्ल्ड कप इवेंट्स और आईसीसी इवेंट्स में ये हो रहा है कि हमारी जो बैकबोन होती है या जो हमारी आसरा होता है ना, वो वही हमसे छिन जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हम्म। 2011 आमिर आसिफ का बैन हो गया, फिर 15-16 में सईद अजमल का बैन हो गया, उसके बाद फिर 17 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। अल्लाह ताला ने जिताई, कैसे जिताई सैफी भाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर 18-19 में वही शाहीन अफरीदी का अनफिट हो जाना और फिर नसीम शाह का अनफिट हो जाना। तो इस दफ़ा हमें साइम अयूब से बहुत वो हो गई थी जब उसकी परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखी कि भाई साइम अयूब और फ़खर जमान ओपन करेंगे, वाह 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 सर। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की छुट्टी, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई। लेकिन साइम अयूब इंजर्ड हो गया, तो वहीं से हमारा एक तो बैड लक चल रही होती है। दूसरी बात, हर हर इस इवेंट में ये भी हो रहा है, एक तो ये चीज़ कि हमारा एक गुड पॉइंट जो की प्लेयर है वो मिस कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैं जो नोट कर रहा हूँ वो ये हो रही है कि कोई अजीब सा प्लेयर इन हो जाता है टीम में, जिसका दूर हाँ, दूर तक कोई नामो निशान नहीं। यस, मतलब दैट आजम खान इज। आ गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन भाई उन्होंने सीपीएल में रन मारे थे कहीं उन बॉलर्स के अगेंस्ट जिनका नाम भी किसी को नहीं पता दुनिया में, तो उनको इन करा लिया। या पीएसएल में उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी, वो इन हो या गए। आमिर और इमाद आ गए। आमिर और इमाद वसीम, यार उनका नाम कैसे भूल गया हूँ। आमिर इमाद वसीम आ गए, कुछ नहीं करे थे। मतलब एक प्लेयर टीम के साथ नहीं है, खेल नहीं रहा, लेकिन वो उसकी क्या कौन सा पवा है, क्या वो है, जुगाड़े हैं जिससे आदत है। फ़हीम अशरफ की बात कह रहे हैं भाई कि इनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो कि लिटरली 2 टके की लीग है, नो पन इंटेंडेड,
उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उस्मान खान की फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंग मिलेगी। अब 2 टका नहीं, अब आप 2 रुपए बोल सकते हैं, टका ऊपर जा चुका है, तो 2 रुपए की लीग है। यार 2 टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि बांग्लादेश की लीग है और बांग्लादेश में टका चलता है। तो यार पाकिस्तान में मूसा तो बोलता 2 मूसा रुपए की। मूसा मूसा देखो मूसा, आई थिंक यहाँ पे जो एक हकीकत है ना, वो समझ देखो, क्वेश्चन ये नहीं है कि फ़हीम अशरफ कहाँ से आ गया, खुशदिल शाह कहाँ से आ गया। और क्वेश्चन असल में ये है, इज दिस द बेस्ट 11 वी हैव? नो, सैडली यस, दिस इज इट इज नहीं व्हाट इट यार, इज। नहीं, नहीं, नो, नहीं, नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। हाँ आई हाँ डोंट हाँ हाँ एग्री, हाँ, आई ऐसा डोंट आई ही डोंट है। थिंक एग्री। आपके यार पास अभी बोलो, बोलो। आपने अभी पाकिस्तान ग्रीन देखी है? आपने 3 टीमें बनाई हैं अभी रिसेंटली, सही है? इतना आपके हम्म पास टैलेंट है, और उस 3 टीमों ने अफगानिस्तान को 300 समथिंग बना के आउट भी किया, सही है? दूसरी टीम ने साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे के हराया, और तीसरी टीम हार गई, लेकिन वो भी बहुत टफ मैच बना दिया था उन्होंने, सही है? तो भाई आपके पास टैलेंट है पीछे, मसला सिर्फ ये है कि उस टैलेंट को प्रमोट करने वाले नहीं है कोई। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पीएसएल का बहुत अच्छा बॉलर था मेहरान खान, सही है? वो एक अच्छा स्पिनर मेहरान है, मुमताज। आप उसको लेके आओ, सही है? यार आपके सुफियान पास मुकीम ने कैसे रोक के रखा साउथ अफ्रीका ये, की फास्ट पिचेस पे। एक हम्म, स्पिनर ने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को रोका हुआ था, सुफियान सही है। मुकीम ने, और कितनी अच्छी दूसरा बॉलिंग। दूसरा 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 आप ये देखो कि आपकी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हुई है, उसमें आपके पास 2 स्पिनर थे ना, सही है? वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सारी की सारी टीम जितने भी आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, वो सब स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं और स्पिनर्स खिला रहे हैं, सही है? यार हमारे आज के यहाँ मैच हमारे में पास स्पिनर ही नहीं 24 है। ओवर सात, करवाए उन्होंने अपने पार्ट टाइम स्पिनर से। हाँ सही है। अब देखो आज के मैच में हम पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, सही है? उन्होंने भी 20 ओवर में 103 या 104 रन दिए हैं, सही है? मैच 48 रोक के दिए रखा हैं हुआ था आपके उन्होंने, से बिल्कुल। और बाकी पिच से, वाज तो सपोर्टिंग देम। सही है। तो आपको चाहिए कि आप अपने होम ग्राउंड की एडवांटेज लो। आप साजिद खान को, या ठीक है, आपको लगता है कि उसका जो दूसरा हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो नुमान, आया हुआ है, नुमान। नोमान, बाबा, अगर नोमान की एज हो गई है तो मेरा ख्याल में साजिद खान वाज द बेस्ट प्लेस, उसको आप डाल देते, एक स्पिनर भी आपके पास आ जाता, वो बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत, सही है? इनसे तो बेहतर ही कर अरे वाह, लेता। एक तो ठीक है, पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का भी क्रेज चढ़ा हुआ है। हमने बिल्कुल। नवाज भी ट्राई किया, फिर उसको हटा के वहां ट्राई किया, और अब ये लेके उसकी जगह हमारे पास मेहरान मुमताज था यार। वो चाइनामन बिल्कुल लेफ्ट आर्म है उसकी, वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक अलग चलो सी यार, वैरायटी होता है वो। आप लोग से सिंपल सवाल पूछता हूँ, मैच हम कहाँ आ रहे हैं? कराची। मैच हम बाबर हारे जमान के हैं इंजर्ड होने पे आ रहे हैं। किंग नहीं, बहुत बाबर सारे किंग। पॉइंट्स थे, बहुत सारे बाबर नहीं, पॉइंट्स एक थे। ही देखो पॉइंट, पहला एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट क्या है। हमारी क्या बॉलिंग शिटी थी, 320 रन हमने, हमारी औकात नहीं है 300 से ऊपर चेस करना, हम लोग 275 की टीम है, हमारी सही है टीम यार ना? अभी 275 साढ़े तीन सौ बनाएगी। चेस किया हमने। अभी यार साउथ वो अफ्रीका की फुल ब- यार स्ट्रेंथ। वो वंस वो वन मूसा वंस मूसा वो अपॉन अ टाइम बॉलिंग और नहीं एनी थी डे ना, वाला सीन होता वो बॉलिंग बॉलिंग साउथ अफ्रीका की सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड बॉलिंग थी ना। कोई रबादा शबादा थोड़ी खेल लेते उसमें, जैनसन या रबादा या उनके और जो कॉर्डजे है, वो सब थोड़ी बॉलिंग कर रहे थे। नॉर्किया। हाँ, यार नौकिया तो मेरे वैसे हिसाब से भी तो हम बैटिंग से ही हारे हैं, हमारी कोई इंटेंट नहीं थी। 320 यार चेस हो जाना चाहिए था इस विकेट पे यार। आपको पता है मतलब पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। है। पाकिस्तान वो वाहिद टीम बन गई जो अपने होम ग्राउंड में पहले 10 ओवर में सबसे कम रन बनाने वाली थी, 22 रन। यस, हैंड्स की तो वी तुम, स्कोर्ड वी यार 22 रन जब आप पहले 10 यार, ओवर में बना लोगे तो फिर उसके बाद आप कहां से चेस करोगे यार? आपने तो यार आप 300 रन 40 ओवर में बनाने, कहां से भाई बनाओगे आप? इमेजिन करो, जब 20 ओवर मार्क हुआ तो उसने 24वां ओवर चल रहा था, तो उस स्क्रीन पे वो आई फुटेज, किकर आया स्क्रीन पर कि पाकिस्तान ने 120 बॉलें जो हैं वो बहुत 126 खेली। बॉलें डॉट के लिए। हाँ, मैं सोच 20 रहा हूँ कि भैंस की तुम 22 ओवर में से 10 ओवर तो डॉट खेले इन्होंने। यस, देखो, मैं अक्सर जब भी T20 वर्ल्ड कप आता है ना तो बड़ा शोर मच जाता है, हमसे पावर हिटिंग नहीं होती, पावर हिटर नहीं है, बाबर का स्ट्राइक रेट, रिजवान का स्ट्राइक रेट, ये वो एक रोना मच जाता है। मुझे नहीं चाहिए छक्के चौके भाई, लेकिन यस, आप रन तो निकालो, सिंगल डबल तो करो। यस, रन ले लो, रन। आप रन ले रहे हो, रन नहीं ले रहे सही बात है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, यार। यार सारा अस्तगफुरुल्लाह। गेम ही स्ट्राइक रोटेट करने का होता है, और वो ही नहीं हमारे पास। तुम देखो न्यूजीलैंड भी इसी तरह हमने स्टार्टिंग में फंसाया हुआ था उन्हें,
लेकिन वो सिंगल एग्जैक्टली वही डबल कह रहा था मैं। जहां पे 2 थे वहां पे 3 बना रहे थे भाई। इस कराची वाले ग्राउंड में 3-3 रन बना रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड नहीं है जहां पे आपने मार दिए शॉट तो आप 3 बन जाएंगे। इट मींस के न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ आई थी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें यहाँ पे शायद स्टार्टिंग में हम फंसे, क्योंकि जो पाकिस्तान का लास्ट मैच भी हुआ था ट्राई नेशन का, यहीं पे हुआ था और पाकिस्तान ने इतने अच्छे रन नहीं बनाए थे, लेकिन वो मैच हमने एक वक्त पे फंसाया हुआ था। सही है, तो न्यूजीलैंड के माइंड में था कि यार अगर हम पहली बैटिंग कर रहे हैं, हम किसी तरह 270 280 बना दें तो बहुत है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो वो रन बनाए और उसके बाद जो उनको बीच में मोमेंटम मिला उसकी वजह से, और एंड में उन्होंने मार दिया। वो हमेशा ही आखिरी उन्होंने लाहौर में भी हमें 10 ओवरों में 129 मारे थे, इस दफा 10 ओवरों में 123 113 बना दिए। वहां से गेम आपके यार हाथ से नहीं गई। शुजा बात कर रहा था अभी कि बेस्ट 11 है या नहीं। हमारे पास इमाम उल हक बैठा हुआ है, हमारे पास यस, वो कौन था, अब्दुल्ला 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 मसूद शफीक। अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक का शफीक नाम मत बैठा लेना, हुआ है। ना लेना अब्दुल्ला सुजा शफीक का नाम, सुजा बहुत मारूंगा। सुजा सुजा वो जहां पे खेला है ना, वो जहां पे खेला है ना, देखो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन कंडीशंस का वो आदी है। इन कंडीशंस में वो एटलीस्ट जो है ना 30-40 भी बना सकता है ओपन आके। ऐसी बात नहीं है कि वो, और हमें यही स्टार्ट ही चाहिए होता है। मुझे बताओ अगर अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ओपन कर रहे होते तो आई थिंक हम बेहतर उसमें होते। बाबर आजम इज नॉट एन ओपनर, आज प्रूव हो गया ना। भैंस की दुम भाई कितनी मैं ओपनर्स यही ने तो की कह है। रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम ही इसी बात से, अगर बाबर आजम को ओपन करना पड़ रहा है ना, तो बात मैं कहता हूँ यही, मतलब आपके पास ऊपर 2 बैट्समैन खिलाने के लिए नहीं है। अगर अगर एक साइम अयूब इंजर्ड हो गया और मजे की बात यस, सोने पे जाकर फखर भी इंजर्ड हो गया, अगर बाबर आजम ओपन कर रहा है ना, दिस गिव्स अ रॉन्ग मैसेज कि आपके पास है ही नहीं बैट्समैन। 2 बैट्समैन नहीं है जो बाबर आजम से पहले आ सके, 2 बैट्समैन नहीं है आपके पास। सबसे अफसोस की बात यही है। मतलब आप ये सोचिए, हमारे दुनिया पास जो है वो मैंने अब्दुल्ला शफीक और सेकंड उसकी थर्ड बात की। अल्टरनेटिव लेके बैठी हुई है। यार अभी मैंने अब्दुल्ला पाकिस्तान शफीक चाहिए और कि उसकी बात की। हसीबुल्ला खान 51 के एवरेज के साथ बैठा हुआ है। यस नया प्लेयर है। लोग कहते हैं भाई ऐसे टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आप शादाब खान नए को लेके गए थे, आप फखर जमान नए को लेके गए थे, और आप हसन अली नए को लेके गए थे। ये लोग मतलब उस वक्त नए बच्चे थे, नए नए प्लेयर्स थे सारे, यस और उन्होंने हाँ, अपनी वैसे डेब्यू डब्ल्यू आईसीसी बिल्कुल उसमें परफेक्ट जिता के बोल रहा है। दिया। तो पाकिस्तानी टीम के साथ आप यही करना चाहिए, डेब्यूटेंट खिलाएं आप लड़के आईसीसी जान तो टूर्नामेंट मारे में। यार, मतलब यार मुझे लगता है ये जो हमने मिसबाह उल हक वाले टुक टुक एरा गुजारा है ना, जो 10 साल का डेकेड मिसबाह उल हक वाला, मुझे लगता है वो हमारे खून में नस रच बस गई है बात। क्योंकि कि क्योंकि मिसबाह इस हक का टाइम पे स्टाइल क्या उसने, था? क्योंकि अपने अपने स्टाइल को उसने नीचे टीम में भी प्रमोट किया ना, उसने उसी एग्जैक्टली तरह के प्लेयर उठाए। मिसबाह का स्टाइल यही होता था, टुक टुक टुक, फिर हाँ, कोई कहीं कहीं अपने आर्क में आ गई तो छक्का मारूंगा, वरना यस सिर्फ टुक टुक टुक। मतलब यस। हमें 2011 का वर्ल्ड कप आज तक याद करके रोते हैं हम। इंडिया के अगेंस्ट दुनिया बोल रही थी भाई मार लो, जब टुक टुक का नाम टुक टुक पड़ा था। उस वर्ल्ड कप में ही पड़ा था, सेमीफाइनल के बाद। और जो मिसबाह का रिजवान नाम ये टुक बोल टुक। रहा है कि पिच बड़ी मुश्किल थी, तो भाई आखिर में आके खुशदिल शाह, आपके नसीम शाह, हारिस रऊफ आपके हारिस रऊफ कैसे मार रहे थे भाई आराम से। इट मींस, भाई। और अगर आप देखो, अगर पहले स्टार्टिंग के 10 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन भी मारे होते, सही है, तो हम जो बीच का है ना उसमें आराम से पहुंच गए थे यार। 260 तो अभी भी अरे बना दिया, बात अभी भी यही 20 है, बॉल में रहती थी। ऊपर से रन नहीं आए ना यार। आप ये सोचे कि यार सबसे लेजी तरीन अप्रोच वाला बैट्समैन जो हमारा है, क्या नाम है उसका जिसने आज ओपन किया, सोचो साउथ। सऊद शरीफ, उससे हम ओपन करा रहे थे यार। मतलब उससे बेहतर था रिजवान ही ओपन कर लेते यार, विकेट अगर थ्रो ही करनी थी तो। कसम से, वाकई भाई। एक होती है ना कि आप नहीं लग रही बाउंड्री, में वही कह रहा हूँ ना, अगेन बाउंड्री नहीं मारो, नहीं चाहिए मुझे बाउंड्री। लेकिन एक होता है कि आप शॉट तो मारते हो, निकालते तो कोई कहीं थर्ड मैन पे निकाल लो सिंगल, कवर के ऊपर से सिंगल निकाल लो, पीछे सिंगल, आप इंटेंट, मतलब सिंगल बाउंड्री छोड़ दे भाई, सिंगल का बाउंड्री इंटेंट छोड़ नहीं दो, था सिंगल लेने का इंटेंट नहीं है आपका। आप बॉल आ रही है भाई। टक, बल्ला उधर ही टक। टेस्ट मैच, मतलब टेस्ट मैच में भी अब प्लेयर ये नहीं कर रहे होते यार। यार मेरे ख्याल से ना बहुत सिंपल लगता है। हम जो है ना, हम आज से जो है ना 6-7 साल पीछे जाते हैं, जब बाबर आजम को हम किंग किंग बोलते थे सारी बातें। उस वक्त भी क्या होता था, देखो 3 साल बाबर पहले। आजम किंग इसलिए बना है, बाबर आजम किंग इसलिए बना है कि वो आज भी वैसे ही खेल रहा है जैसे वो पहले खेल रहा था। बस फर्क ये आ गया है, यस यस दूसरे यस एंड से खड़े के फखर और रिजवान और जो तेज रन बनाते थे ना, तो बाबर आजम की स्लो इनिंग कवर हो जाती थी। बाबर आजम के यस। स्टैट्स वही है, उसने 70 बॉल में 50 करनी है और 110 बॉल में 100 करेगा। ठीक है, वो वैसे ही खेलेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। वो चेंज, अपनी अप्रोच नहीं चेंज कर रहा, ना हम एक्सपेक्ट करें वो चेंज करे। शायद एक स्टेबल रन कौन नहीं बनते थे। मसला सारा पता है क्या है?
जब सामने से विकेट गिरती रहेगी ना, उसके ऊपर मजीद प्रेशर आता जाएगा। अब सैडली दिस इज व्हाट इट इज, मतलब हमारे बैट्समैन के अंदर नहीं है मेंटालिटी कि वो फर्दर प्रेशर बर्दाश्त करें, वो दे विल स्टार्ट डूइंग टुक टुक एंड एवरीथिंग। सो भाई अभी तो फिलहाल हमारे पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है, अब हमारे पास कोई भी 2 प्लेयर नहीं है जो बाबर से ऊपर आके खेल सके ओपन में। सो मतलब नहीं यार, अभी हम लोग तुझा अभी मेरे अभी अभी ख्याल से पाक टाइम पाकिस्तान शाइन से ही आऊंगा, जिन्होंने अभी खेला था उसमें वो शोएब मालिक का जो कजन है हुरैरा, हुरैरा। उसने सेंचुरी मारी, 110 रन मारे। सही है। तो है यार, ऐसा नहीं होगा भाई, हमारे डोमेस्टिक में कितनी टीम है, ओपन क्या कोई करता नहीं होगा ओपन वनडे में, उसमें करते होंगे भाई, है ही नहीं, लेकिन वही बात है ना, यार पर्ची का सिस्टम अभी बहुत ज्यादा। उसमें इमामुल हक की फॉर्म लगी हुई थी डोमेस्टिक में। इमामुल हक मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं कहता मैं बिल्कुल। इमामुल हक का फैन यस। हूँ। उसके जितने भी स्टैंड, उसकी 10 जो सेंचुरी है ना, वो लोकल ही है, मतलब इन आवर कंडीशंस है, तो यस। वो हमारी मुझे तो कंडीशन समझ का नहीं आता आइडियल प्लेयर है। यार। मुझे एक बात बताओ मुसर, जब तुम ये बात, अब मुझे गुस्सा इसी बात पे आता है जब अवाम कहती है ना मैं इमाम उल हक का फैन नहीं हूँ। होना चाहिए भाई, वो बंदा कंसिस्टेंटली रन बनाता है जब भी आता है बैटिंग करने, लेकिन नहीं यस। पर्ची पर्ची लगा के उसको फारिग करा दिया यार। यार मतलब हमें, फैन नहीं हूँ हम इन द लोग का सेंस मसला कि यही है मैं ये ना नहीं कि हम कहता कि कदर ही वो, नहीं करते। यार मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हाँ उसको मतलब फैन नहीं हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बहुत ही अच्छा बैट्समैन कोई मानता हूँ कि बहुत जीता हाँ कहीं मैं भी समझ चलेगा, गया, हमेशा लेकिन मैं चलना एक चाहिए। बात कह रहा हूँ कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े हमें उसके समझना चाहिए, फ्लॉज हैं, लेकिन हाँ, हमें ये चीज हमें ना रियलाइज करनी ऐसे चाहिए, लोगों लाइक का फॉर फैन लाइक। बनना चाहिए। आई एग्री, आई एग्री। अभी और इसको उसकी छोटा इमामुल हक की रखो क्योंकि डोमेस्टिक में तुम फॉर्म लोगों ने तो लगी हुई मजीद लोकल। गालियां देनी है, और मैं अभी तक होपफुल हूँ, फिर मैं भी ऐसा ना हो कि मैं अनहोपफुल हो जाऊं। यार एक देखो चीज मैंने और मैंने होपफुल में 2 एल इसलिए लगाए, वो जो एक एक्स्ट्रा एल है वो कहाँ गया तुम लोगों को पता। यार एक अब चीज जो थी मेरे लिए तो ये कि हो गया है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से हार गया तो हम होस्ट नेशन ही सबसे पहले बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से यार। भैया नहीं मेहमान नहीं तब नवाज भी है, नहीं नहीं। हम हाँ चाहते हैं हमारी क्यों आवाम, मानना जो बाकी मेहमान यार। हमारे आ रहे हैं, जो मेहमान बात हमारे नहीं आ है रहे हैं भाई। वो अच्छे से एंजॉय करें, जीतें। टॉम लेथम की कोई फॉर्म नहीं थी, पिछले 2 साल से कुछ नहीं रन किया, आज हमने उसकी सेंचुरी बनवाई कैच ड्रॉप करके कि भाई तू आज आया है वो हमारे घर दोनों में, प्लेयर सेंचुरी ने बना। सेंचुरी मारी जो फॉर्म में नहीं थे। विल यंग हम भी। मेहमान नवाज हैं हम। आओ भाई हमारी मारो, हम खुश होंगे। पूरे दुनिया में क्राउड जो है, जब अपोजिशन की टीम रन बना रही होती है, इंडिया बहुत मशहूर है इस मामले में कि पूरा ग्राउंड सन्नाटा साइलेंट हो जाता है, हमारी आवाम ने विल यंग के लिए तालियां बजाई, वाह वाह जी वाह जी वाह, बड़ी बड़ी अच्छी बैटिंग की, मजा आ गया मजा आ गया। अरे भैंस की दुम, गालियां दो टीम यार को जो आज तो ग्राउंड एक में। ऐसा वक्त आ गया था कि पाकिस्तान चौका भी थोड़ा मारता होप। तो ग्राउंड से आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ यार मैं अपने पे आसान चुप कर थे, देता हूँ। न्यूजीलैंड वालों के लिए तालियां बजा रहे थे, वाह 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 क्या शॉट अच्छा मारी है, अब ये मेहमान नवाजी मैंगो नहीं है मैन भाई, भैंस की दुम। और डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी को मैं एक सिंपल बात बताता हूँ भाई। देखो मैंने जिंदगी में अपने होश जब से संभाला है, तब 99 का एक वर्ल्ड कप ऐसा था जिसके अंदर हम कॉन्फिडेंटली फाइनल में गए थे। लाइक जब हम कह रहे थे यार भैंस की हम्म। टांग कोई भी आ जाए, हमने टूर्नामेंट जीत लिया, ठीक है। उसमें हमारे हम्म। साथ फाइनल में गया, हमने देख लिया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीतता आईसीसी टूर्नामेंट तभी है जब हमें लगता है ना हाँ भाई अब तो हम बाहर हो गए हैं, पक्का सीन। लाइक 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा लो, कंफर्म था बाहर है। अब इसके बाद एक मैच भी आ रहा है ना हम बाहर है। हमने बड़ी बड़ी टीमों को पहले फाइनल तक पहुंच कर जीत दिया, इंडिया को हरा यार दिया फाइनल में, यार बाप चल रहा था इंडिया। इंडिया तो 2019 सॉरी 1999 वाला और 2019 वाला जो ऑस्ट्रेलिया का टी20 था, जिसमें हसन अली ने एग्जैक्टली फेमस हाँ। कैच छोड़ा, वो हम तो जीत भाई रहे थे जिस तो। जिस जिस टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान इस मूड से जाता है ना कि हम तो जीतने आए हैं, वो कंफर्म हमें हारना है। तो देखो मैं मजे तो की कहता हूँ ये अच्छा स्टार्ट है, ये हमारे लिए अच्छा स्टार्ट है। दैट्स व्हाई आई एम यार होपफुल एन एक्स्ट्रा मतलब एल। वही है, अब ये बाल मेरे 25 साल की छोटी सी उम्र में मेरे बाल गिर चुके हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसकी बहुत बड़ी एक वजह है जिसकी वजह से ये बाल कंट्रीब्यूशन। गिरे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूँ शुरुआत तुम्हारी बात से, आखिरी बात के वही टाइम शुरू हो गया। अब सोचो जरा, ओपनिंग डे ऑफ द टूर्नामेंट, पहला मैच ऑफ द टूर्नामेंट, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की वही चीज शुरू। अब अगर पाकिस्तान अगले मैच जीत जाए और फिर इफ देन बांग्लादेश एल्स। आके न्यूजीलैंड को हरा दे, और फिर न्यूजीलैंड इंडिया बाकी मैच हार जाए और इंडिया एक मैच जीत जाए यहाँ से, तो फिर हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। वो शुरू हो गया हमारी कैलकुलेशन आज से ही। तो भाई ये बाल ऐसे ही जा रहे हैं, ये ऐसी सफेदी आ रही है बालों में, थैंक्स टू कुदरत पाकिस्तान। का यार निजाम भाई, कुदरत का निजाम। एक बात और, एक तो ये शाहिन अफरीदी को कोई समझा दे कि तू ऑलराउंडर नहीं है, तू नंबर 10 नंबर 11 का ही बैट्समैन है। नसीम अशरफ तुमसे 10,000 गुना बेहतर बैट्समैन है। यस। उस छुई मुई नसीम शाह। फाख्ता को, छुई मुई दामाद को कोई ये बात समझा दे
कि नसीम अशरफ इज अ बेटर बैट्समैन देन यू, उसको ऊपर आने दो, उसको रन बनाने दो, उसको टाइम दे दो। क्या अबे नसीम शाह बोल, नसीम अशरफ क्यों बोल नसीम रहा अशरफ ओ सॉरी, मिक्स नसीम कर शाह, दिया मैंने। नसीम शाह, यार? नसीम शाह, ये सॉरी हाल चल रहा है पाकिस्तानी फैंस का। भाई। आप लोगों ने बजा दी हमारी, ले ली है। अगले मैच में मिलते हमारे हैं दिमाग ही खराब कर दिए हैं, नाम ही भूल गए हैं भाई। फखर भाई। जमान है या फखर जो है वो आजम है, पता नहीं चल फखर रहा। आजम। फखर आजम। यार लेकिन आज की एक बहुत बड़ी वजह जो हार की आ रही है सामने, वो ये भी आ रही है कि जरदारी साहब ने ओपनिंग सेरेमनी में ग्राउंड पे आके मनुष्यत फैलाई थी थोड़ी सी। तो ये उनका रिकॉर्ड है माशाल्लाह से। भाई पीपल्स पार्टी वाले नाराज ना होना, ये उनका रिकॉर्ड है, जब भी वो ग्राउंड में जाते हैं पाकिस्तान हारता है मैच। यानी नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह काला बकरा हलाल करवाते हैं नेक्स्ट पिच। नेक्स्ट जब पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश के साथ जो है उसमें मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जाएंगे, क्योंकि वो रावलपिंडी में होगा। रावलपिंडी वाले साहब भी तो जा सकते हैं, जिनका ही हु एग्जैक्टली। मस्ट नॉट बी शहबाज नेम्ड, शरीफ के लिए तो 6 घंटे का ट्रैवल है यार, हम किसी और से करवा लेंगे, मसला लोकल बहुत मौजूद ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। है। एक नाजरीन अटियाला भी मौजूद है। उनको तो अब बंद किया हुआ ना, वो तो जा नहीं सकते। यार क्या तुम लोगों को ये लग रहा है कि आज से 2 साल 3 साल पहले यही लड़के थे, लेकिन ये ऐसे खेल रहे थे कि पाकिस्तान को हराना शायद लोगों को लग रहा था कि यार बड़ा मुश्किल होगा, और यही पेस अटैक है। अब एक्सपीरियंस होगी, लेकिन इनसे रिजल्ट नहीं आ रहे। बॉलिंग यार, मतलब कैसी बॉलिंग करा रहे। यार मैं तो अभी भी यार बॉलिंग से डिसअपॉइंटेड हूँ, सॉरी यार, सिर्फ तूने बिल्कुल सही बात रेस की। हाँ, हमारा बॉलिंग से बॉलिंग 100% अटैक नहीं डिसअपॉइंटेड है। परफॉर्म कर रहा। कि अगर आपको 320 रन पड़ गए ना बोर्ड पे, बात खत्म हो गई। गेम जो है ना, आप आधे से ज्यादा वहीं हार चुके हो। बैट्समैन से हमारी उम्मीद करना वो 350 15 20 30 सालों में एक बार चेस करते हैं हम। ऐसा नहीं है हम एवरीडे हम चेस करेंगे 320। आप 275 की बैटिंग समझे हमें। आपने अगर मैं 275 बोर्ड पे करके दिया है, हम चेस कर ले, हाँ तब हम बैट्समैन आज को ब्लेम करते आज भी देखो ना, 30 ओवर में हमें 217 218 रन पड़े फास्ट बॉलर्स को। हैं। मजाक मैं है। यार कहता रहा मुझे हूँ, मैं तो कहता हूँ, जब शदीद हारिस बैटिंग विकेट छक्के हो, खा रहा था, शदीद बैटिंग विकेट हो। जब हारिस आफरीदी छक्के खा रहा था, तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था, मोहम्मद हारिस का मुझे वो इंटरव्यू याद आया, पॉडकास्ट दिया था उसने, कि उसे, मुझे पता है शाहीन आफरीदी को पहले ओवर में या उसकी पहली ओवर की पहली दो एक दो बॉल पे बाउंड्री मार दो, खत्म, फिर वो आपको खुद बल्ले पे देगा, वहाँ पे यहाँ पे रख रख के मारो मुझे। तो आप शाहीन की तो पकड़ लिए लोगों ने कि भाई इसको शुरू में अटैक कर दो, फिर शाहीन आफरीदी इज नो नथिंग। प्लस उसकी पेस पे आज भी इयन बिशप लगा हुआ था कि बिफोर प्री इंजरी वाला शाहीन आफरीदी नहीं है। 135 की स्पीड उसकी मैक्सिमम जा रही है। नसीम शाह हमारा सुपरस्टार, नसीम शाह से लोगों को उसके स्पेल्स याद हैं, लेकिन मुझे नसीम शाह से डर यही है कि कहीं वो भी वहाब रियाज ना बन जाए, जिसके सिर्फ स्पेल ही याद हो लोगों को, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना याद हो। यस। जैसे वहाब रियाज के हमें सिर्फ स्पेल याद है, वो वहाब शेन वॉटसन को क्या स्पेल कराया था, फलाना जगह क्या स्पेल कराया था, स्पेल ही था, मैच विनिंग फला पाकिस्तान ने कोई जगह मैच क्या वो जीता नहीं। युवराज को बोल्ड किया था। एग्जैक्टली exactly. तो वो मैच नहीं जीता था पाकिस्तान, बस वही स्पेल याद है, तो उसको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ऑफ स्टंप, टॉप ऑफ स्टंप किधर है। चलिए तो मूसा, आप अपनी एंडिंग नोट दो, क्योंकि देखो मैं होपफुल हूँ तो मैं आखिर में बोलूंगा, आप दोनों अपने एंडिंग नोट्स दो। यार मेरी एंडिंग नोट तो यही है कि भैंस की तुम जब मेरिट भी नहीं होगा और मेरिट का कत्लेआम करेंगे, तो फिर यही परफॉर्मेंस होगी। आपकी टीम, आपने इतनी घटिया टीम सेलेक्ट की है, आपके पास ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना कोई ओपनर है, ना आप स्पिनर्स लेके गए हैं, जो टीम में आप लाए हैं पता नहीं किसकी पर्ची है। ये देखो, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता अब, लेकिन अब मुझे शायद बुढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए समझ में आके लगने लगा है कि जो राशिद लतीफ़ जैसे लोग और तनवीर अहमद जैसे लोग, अहमद शहजाद जैसे लोग जो बोल रहे होते हैं वो सही बोल रहे होते हैं कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुझे तो ये लगने लगा है, क्योंकि जो टीम में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। जी और मैं सैयद तो साहब। ये कहूंगा यार, मेरे ख्याल में देखो, अभी मुझे फखर का बड़ा टेंशन होगी। अगर फखर फिट नहीं होता इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को साइकोलॉजिकली एडवांटेज हो जाएगा। और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच हर हाल में अब जीतना है। एंड अगर वो नहीं जीते, तो फिर अगर मगर की गेम इस दफा नहीं चलनी, और पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट टीम टू बी किक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एंड आई डोंट वांट दैट। पाकिस्तान को बहुत अच्छे, इतने हफ्ते बाद ये टूर्नामेंट आया पाकिस्तान में, एटलीस्ट सेमीफाइनल खेलना चाहिए हमें। और बुमराह नहीं खेल रहा, ये आइडियल अपॉर्चुनिटी थी ऊपर से आने की।
यार बुमराह कौन खेलेगा? अर्शदीप को और शामी को, और वो जो उनका नया आया नीतीश राणा, कौन खेलेगा उसको? हर्षद राणा, सॉरी। शुजा साहब कुछ कहना चाहेंगे? यार आई एम होपफुल टॉक्सिक बिकॉज आई बिलीव पॉजिटिव इन आदमी। कुदरत का निजाम। आई बिलीव इन कुदरत का निजाम। पाकिस्तानी टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीतती तभी है जब कुदरत का निजाम चलता है, और कहीं ना कहीं हम अब कुदरत के निजाम पे भरोसेमंद है, क्योंकि देखो अगेन ऑन पेपर इंडिया को अब हराना हमारे लिए और मजीद मुश्किल हो गया। हमारी बॉलिंग नहीं चल रही। यू नेवर नो, पाकिस्तान इंडिया के मैच में सम हाउ पता नहीं कुछ अगर हो गया, हमारे बॉलर को कुछ ज्यादा गुस्सा आ गया तो लेट्स बी होपफुल। अगेन हम जीतेंगे उस दिन भी बॉलिंग से। किसी को भी मैं आज लिख के दे रहा हूँ, किसी को भी लग रहा है कि बाबर आजम की सेंचुरी से जीतेंगे, रिजवान या सलमान की सेंचुरी नहीं जीतेंगे, हम अपनी एग्री। बॉलिंग से जीतेंगे। खत्म हो गया बात, पीरियड। इसके ऊपर एक्सेप्ट कर ले, नई बॉलर ने परफॉर्म किया, आप टीवी बंद कर दीजिएगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होती क्रिकेट। यार यस। मुझे अगर मैच आपके क्या क्या बोलो, कंप्लीट करो। अगर मुझे क्लोजिंग आउट में अगेन वही वाली बात है, बॉलिंग पे फोकस करें, बैटिंग को भूल जाए। अभी आप जो भी बैटिंग ऑर्डर है, कभी रिजवान आ जाए ओपन करने, कभी कोई आ जाए, यही कर ले, मसला नहीं है। हमें पता है आपने बनाने वही 260-70 रन, बोर्ड के ऊपर 270 से ऊपर स्कोर हुआ, आपने गेम दे दिया, वही खत्म हो गया यार तुम कुदरत के बस। निजाम की बात कर रहे हो ना, तो मैं उस पर यही कहना चाह रहा था कि आई डोंट वांट इट टू हैपन एक्चुअली। जिस तरह की आप टीम सेलेक्ट करके गए हो और जो आपकी टीम जिस तरह से खेल रहे हैं लड़के, मैं नहीं चाहता कि ये लोग जीते वीते हैं या तो इस तरह का सीन हो भैंस की तुम, क्योंकि अगर ठीक है, सोचो ये भी ठीक है। यही फ़हीम अशरफ और यही युजवेल शाह जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, यही ओपनिंग प्लेयर जो आप लेके गए हैं, अ, अगर आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ जीत गए ना, तो फिर यही होगा कि ये जो हम क्या कहते हैं उसको, पेवंद हम चेपी लगा के यस, काम चला लेते हैं ना उस। कारपेट यार नीचे डाल देंगे। भैया, एग्जैक्ट। तुम की बात से सिर्फ एक चीज मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा तो बॉलिंग की वजह से ही जीतेगा। जो दुबई की कंडीशंस होंगी ना, वो ऐसी कंडीशन नहीं होगी जैसे पाकिस्तान की। वहां पे 230 240 भी अच्छा विनिंग टोटल होता है। सही है। तो हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों को अच्छा करना पड़ेगा वहां पे। ये नहीं है कि बॉलिंग, हो सकता है हम बॉलिंग पे इंडिया को 230 पे रिस्ट्रिक्ट कर लें या 250 पे रिस्ट्रिक्ट कर लें, और या पहले बैटिंग करके हम बनाई 150 रन। अगर वो यार 150 इंडिया ने होंगे वैसे, कहाँ से आप करोगे? इंडिया ने, हाँ ये तो तुम्हारी बात वैलिड है, ऑफ कोर्स आपको बैटिंग भी चाहिए होगी मैच जीतने के लिए, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था आज कि इंडिया ने यहाँ के बहुत बड़ी गलती, यहाँ ना आके एक बड़ी गलती यही कर दी है। यस। यहाँ आते तो सच्चा रोहित मौका शर्मा निकल। को एक और डबल सेंचुरी मिल जाती, आराम से, और आराम से। इतने मजे से मारते ना, बैटिंग के इतने रिकॉर्ड्स बनाते, विराट या कोहली की फॉर्म विराट बचा कोहली तो ऐसी पिचेस पे मेरा ख्याल में 200 वो भी मार देता आराम से। जाती। एनी हाउ, चलो भाई। बस सबसे मजे की बात यह है कि इंडिया ने एक दो अपॉर्चुनिटी मिस की है। खुद मेरा खुदा के वास्ते तो ये हाथ जोड़ के बोल लो, किसी तरह बाबर को वन डाउन खिला लो भाई, खुदा के वास्ते। उसकी बेस्ट जगह वही है। शुरू के 6 ओवर 20 15 10 ओवर निकाल ले, बॉल पुरानी कर दो, बाबर ने फिर खड़े होके आराम से 50 रन कर लेने अपने, जैसे करता है वो। संभाल लेगा नीचे मिडिल ऑर्डर वो। ओपन किसी से करा दो भाई, कोई बंदा ढूंढ के ले आओ। यार अभी सैडली मौका अच्छा, इंजरी हो गई है। अब सैडली तो बाबर से भी जो मेरा वो फरेब था ना, वो टूट गया है अब यार। मुझे नहीं लगता हो कि ही विल बी दैट बाबर अगेन। यार, जब जिस वक्त फखर को इंजरी हुई ना, तो मैं 1 मिनट के लिए न्यूज सर्च कर रहा था कि क्या पता साइम अयूब की रिहैबिलिटेशन होगी हो, और अब अगर फखर बाहर हो तो वो अंदर आ सके वापस। लेकिन मुझे वो उम्मीदें भी नजर नहीं आ नाज़रीन, रही। ये पाकिस्तानी क्रिकेट ने हमें किस मोड़ पे ले आई है। अगर आपको आज के एपिसोड में कुछ मजा आया तो ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें। हमने मुझे मजा नहीं सिर्फ आया तो वहां मजा आएगा। इतना देखें सैड और इतना बोरिंग किया तुमने, कुछ एक्साइटमेंट लानी थी यार। यार देखिए, हम भी आराम से मैच का स्कोर कार्ड खोल के और उस पर तबसरा कर सकते थे और बहुत लंबी कर सकते थे, मगर इसका मकसद ये था कि हमारा गम हल्का हो, आप लोगों का भी शायद सुन के गम हल्का हो। गालियां देने का तो बहुत दिल चाहा, मगर कुछ तहजीब वी आड़े स्टिल आ लव यू। हम्म, ये देख, दिल आ गया भाई, दिल आ गया। ये जो लोग हैं ना, तुम जीतो या हारो तुमसे प्यार है, ये बस ये वही सीन है। हाँ, ये देख, ये दिल से दिल चलें निकलेगा हमारे। नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको पसंद आई तो इंशाल्लाह हम इंडिया पाकिस्तान में भी आएंगे दोबारा, और कोशिश करेंगे वो एपिसोड लाइव लेकिन करें खुश ताकि आप आएंगे, लोग ज्वाइन कर खुश सकें। आएंगे इंशाल्लाह। ओ यस, वो जीत गए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यस यस, अपना ओके सबका जी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह। हाफिज।